राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बहू। कृपया कहानी को अंत तक सुने। हमेशा लोग कहते हैं कि अगर बेटा अच्छा हो तो माता पिता का बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाता है और वो इस दुनिया में अपने आप को बोझ नहीं समझते। और ये बात एक हद तक सही भी है कि बेटा अच्छा होना चाहिए, पर लोग घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में भूल ही जाते हैं, या ये कहें कि उसे अपना होते हुए भी अपना नहीं समझते। तो आप ठीक समझे, मैं बेटी की बात भी नहीं कर रही। अब बेचारी बेटी भी क्या करे, उसके भी तो सास ससुर पति परिवार होता है और वो माता पिता की सेवा करना तो चाहती है, पर कैसे करे। अब बारी आती है बहू की। वो कितना भी कर ले, पर सबके दिलों में अपनी जगह बनाना उसके लिए आसान नहीं होता। कोई इसमें कामयाब हो जाता है और कोई थक हार कर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ सरिता जी के साथ हुआ। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। वो साल भर में सिर्फ छुट्टियों में ही मायके आ पाती थी और बेटा उसे अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। और कभी अगर समय मिल भी गया तो अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहता था। सरिता जी और उनके पति दोनों अब बूढ़े हो चले थे। ऐसे में कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो कभी दवाई लेने। ये सब काम बहू ही संभालती थी। कोई अगर आए तो सरिता जी अपने बेटे की तारीफ के पुल बांध देती थी। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारा बेटा इतना अच्छा, इतना समझदार है। वरना आज के जमाने में कौन अपने माता पिता को साथ रखता है और उनकी सेवा करता है, और सभी उनका हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि सभी जानते थे कि कौन क्या करता है। एक बार सरिता जी बेटे से बोली, बेटा तेरी 3 दिनों की छुट्टी है, तो मैंने और तेरे पापा ने सोचा है कि हम लोग बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं हैं, तो सब लोग कहीं घूम आते हैं। अरे माँ, आप कैसी बात करती हैं? मुझे ऑफिस के काम से जाना है, मैं आप लोगों को लेकर नहीं जा सकता। और फिर इस उम्र में हजारों इन्फेक्शन होते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। आपको घर पर ही रहना चाहिए और घर जैसा आराम कहीं नहीं है। ज्यादा हो तो आप पार्क या कहीं मंदिर घूम आया करो। इतना बोलकर समीर चला गया और सरिता जी चुपचाप बैठी रहीं। तभी निशा वहाँ आई। माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? सरिता जी बड़े ही गुस्से में बोली, हाँ ठीक है, मेरी तबीयत को क्या होना है। अब निशा पापा जी से पूछती है। तब उसे पता लगता है कि माँ जी क्यों नाराज हैं, और वो समीर को मनाती है माँ जी और पापा जी को घुमाने के लिए। और अगले ही संडे सब पिकनिक पर जाते हैं। तब पापा जी माँ जी से कहते हैं, देखा तुमने, ये सब हमारी निशा ने किया है। कितना करती है वो हमारे लिए। हमारी खुद की बेटी और बेटे भी इतना नहीं किया जितना बहू करती है, पर करवाया तो उसने बेटे से ही है ना। जैसा भी है, थोड़ा सा मुंह बनाता है, पर करता तो वही है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हमारी बहू बहुत अच्छी है, कभी उसकी भी तारीफ कर लिया करो। वो अच्छी है इसीलिए बेटा अच्छा है, वरना मैंने और तुमने कई घरों को टूटते हुए देखा है। हमारे बुढ़ापे का असली सहारा हमारी बहू है। तब सरिता जी भी मानती हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि बेटा कैसा भी हो, अगर बहू अच्छी है तो जीवन के हर सुख मिल जाते हैं। अधिकतर लोग बेटे को ही महत्व देते हैं, पर सबसे ज्यादा काम बहू के हिस्से में ही आता है। बेटा कमाता है, पर बहू उसे अच्छे तरीके से मैनेज करती है। माता पिता की देखभाल हो या रिश्तेदारों का मान सम्मान, ये सब बहू के जिम्मे ही आता है। आपको यह कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं और नई कहानियों के साथ। राधे राधे।